Assalamu alaikum students. So you are listening to Nadia Khan. Today I'm going to discuss about All India Muslim League 1906. Basically this was a political party for Muslims. It was founded on 30 December 1906 in Dhaka. This party was specially founded for Muslims' rights because before that Muslims' rights were deprived. Furthermore, we see its name was suggested by Sir Mia Muhammad Shafi, who was prominent leader from Lahore, and its first president was Sir Aga Khan. Further, we see different branches were opened in different provinces, and we see a branch was opened in London, whose name was Sayyid Amir Ali. Here I am going to discuss about causes behind formation of Muslim League. अब यहाँ मैं मुस्लिम लीग बनाने की वजूहात के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ सेक्टेरियनिज़म. सेक्टेरियनिज़म को उर्दू में फ़िरकावारियत कहा जाता है. अब सेक्टेरियनिज़म को सब कॉन्टिनेंट में हम इस तरह से देखते हैं कि हिंदुओं ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ सब कॉन्टिनेंट में डिफरेंट टाइप की जो है वो मूवमेंट्स स्टार्ट कर रखी थी. इंतहा पसंद जो तहरीक स्टार्ट कर दी थी. अब उनमें जो है उन तहरीकों में देखते हैं कि हिंदू महासभा, शुद्धि, संगठन, आर्य समाज वगैरह शामिल हैं. अब मुसलमानों ने इन्हीं तहरीकों से छुटकारा हासिल करने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी का आगाज़ किया जिसका नाम मुस्लिम लीग था. सेकेंड पॉइंट इज़ डिवीजन ऑफ बंगाल. डिवीजन ऑफ बंगाल जो है वो हम देखते हैं कि 1905 में होती है. ईस्ट बंगाल का एक नया प्रोविंस जो कि ऑफ बंगाल. अब डिवीजन ऑफ बंगाल 1905 में हुई है लॉर्ड कर्जन के दौर में. अब देखते हैं कि ईस्ट बंगाल का नया प्रोविंस 1905 में वजूद में आया. अब ये वहाँ पे ईस्ट बंगाल का नया जो प्रोविंस बनाया गया वहाँ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन मुस्लिम्स की थी. अब जैसे ही बंगाल की डिवीजन की गई, अब ये मुसलमानों के लिए एक खुश आइंद बात थी और इसकी वजह से मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई. अब ये डिवीजन हिंदुओं के लिए नागुज़ेर थी. डेट्स वाई उन्होंने क्या किया कि इसी डिवीजन के को मद्देनज़र रखते हुए अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीकें स्टार्ट कर दी. अब इन्हीं तहरीकों की वजह से अब उन्होंने ज़ोर पकड़ा कि हम इस डिवीजन को एक्सेप्ट नहीं करते और इस डिवीजन को जो है वो मनसूख किया जाए. लिहाजा इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुस्लिम्स ने अपने लिए एक अलग पॉलिटिकल पार्टी का आगाज़ किया ताकि इस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू अपने मुतालबात ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रख सकें और मनवा सकें. थर्ड पॉइंट इज़ उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी. अब उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी को उर्दू में उर्दू हिंदी तनाज़ा कहा जाता है, जो कि 1867 में हुआ बनारस से स्टार्ट. तो अब हम देखते हैं कि उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी किस तरह से ये तनाज़ा जो है वो स्टार्ट होता है कि हिंदुओं ने अब ये एक स्टेप लिया कि उर्दू की बजाय हिंदी को रस्मुल ख़त के तौर पर अपनाया जाए और दफ्तरी कारोबार में भी हिंदी रस्मुल ख़त को राइज किया जाए. लिहाजा इस मकसद को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा देखा जाए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी कन्विंस किया कि हिंदी को रस्मुल ख़त के तौर पर अपनाया जाए. लिहाजा जो ब्रिटिश गवर्नर से उन्होंने भी इन्हें सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया. इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सर सैयद अहमद ख़ान ने एक इनिशिएटिव लिया कि हम उर्दू के दफ़ा के लिए एक तहरीक शुरू करेंगे और कभी भी हम उर्दू को जो है वो स्किप नहीं होने देंगे. यहाँ हिंदूस और मुस्लिम्स दोनों रहते हैं. मुसलमान अपनी ज़बान और सकाफ़त का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते थे. इस मकसद के लिए उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी का आगाज़ किया. तो देखा जाए तो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी भी एक कॉज थी बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग. लिबरल रिफॉर्म्स. द अदर नेम ऑफ दिस पॉइंट इज़ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स. ब्रिटेन में इलेक्शंस के बाद लिबरल पार्टी विन करती है. देन यही पार्टी डिसाइड करती है कि सब कॉन्टिनेंट में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स अनाउंस की जाए. फिर जैसे ही ये पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को अनाउंस करते हैं, इसी पार्टी ने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के फॉर्मेशन के हवाले से काम का आगाज़ किया. जैसे ही ये काम का आगाज़ किया गया तो मुसलमानों ने भी इस चीज़ का रियलाइज़ किया कि हमें भी अपनी लीगल रिप्रेजेंटेशन के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी का
आगाज़ करना ज़रूरी है। डेट्स वाई जब ये एक लिबरल रिफॉर्म्स या पॉलिटिकल जो रिफॉर्म्स आई, ये भी एक कॉज थी बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। इस हिंदू पार्टी मीन इंडियन नेशनल कांग्रेस. This party was basically founded on 28 December 1885 by A.O. Hayum. From the very beginning, मीन के अर्ली स्टेजेस में इसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस चीज़ का क्लेम किया कि ये पार्टी जो है मीन इंडियन नेशनल कांग्रेस इज़ द रिप्रेजेंटेटिव पार्टी ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स. लेकिन हम देखते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम यही जो पार्टी है मीन इंडियन नेशनल कांग्रेस, दिस वाज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव पार्टी ऑफ हिंदूज. तो अब देखा जाए तो ये भी एक रीज़न थी या कॉज थी बिहाइंड द फॉर्मेशन. Sixth point is Shimla deputation. On 1st October 1906, our deputation, which was consisted on 35 members, met to was trial at Minto in Shimla. Their main demand was about right of separate electorate. So they received positive response from Lord Minto. So this was a great enthusiasm. By receiving positive response from there, they decided that they must found a separate political party for Muslims. So by seeing this situation, we can say Shimla deputation was also a cause behind formation of Muslim League. Further, I am going to discuss about objectives of Muslim League. कि मुस्लिम लीग के मकासद क्या थे. जब भी हम मकासद के हवाले से बात करते हैं तो हम हर पॉइंट में टू का यूज़ करते हैं. ये एक ख़ासियत है इन ऑब्जेक्टिव्स की. जैसे कि मैंने अपने इन 3 पॉइंट्स के अंदर टू का यूज़ किया हुआ है. फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मुस्लिम लीग इज़ टू क्रिएट गुड रिलेशंस विद अदर नेशंस. अब मुसलमानों के दूसरी अक़वाम के साथ अच्छे ताल्लुकात पैदा करना, ये भी मुस्लिम लीग का एक मकसद था. सेकंड पॉइंट इज़ टू क्रिएट लॉयल्टी अमॉन्ग मुस्लिम्स, कि मुसलमानों के दरमियान हुकूमत के हवाले से जो है वो वफादारी के जज्बात पैदा करना और हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत नहीं करना. थर्ड पॉइंट इज़ टू प्रोटेक्ट मुस्लिम राइट्स, कि मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना और मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत बरतानिया के सामने मुतालबात रखना और उन्हें मनवाना. मुस्लिम कौम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना और इस मकसद के लिए हुकूमत और दीगर हलकों के साथ मिलजुल कर काम करना.